Hello people, how are you all? I welcome you back on your very favorite YouTube channel, Only Lectures. So, how have you been guys? क्या हाल है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? आपने बोला सर मज़े आ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो? मज़े आ रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आई होप एवरीथिंग इज़ गुड. तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली सब अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है. चलो भाई, क्या देख रहे थे अपन? 2 चैप्टर्स खत्म कर लिए थे, है ना. इंट्रोडक्शन देख लिया था, काय का क्या? कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. फिर उसके बाद हमने देख लिया था कि हमारे सोर्सेस क्या क्या हैं फाइनेंस में. एक बार एक ओवरलुक देख लें, ओवरव्यू ले लें क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक. तो सबसे पहले हमने हमारा, चलो यस, हमारा चैप्टर 1 देखा. व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओके, तो चैप्टर 1 में क्या देखा हमने? इंट्रोडक्शन देखा कॉर्पोरेट फाइनेंस का, है ना. यहां पे हमने क्या क्या देखा था भाई? कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देखा था. एक ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं सो दैट आगे जो चैप्टर है उसमें सब कनेक्ट कर लें हम लोग, है ना. और जिसने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, उन लोगों को भी आइडिया आ जाएगा कि भाई ये चीजें हैं जो अपने को पहले कवर करनी है. तो ध्यान रखो कि अगर आप लोग डायरेक्ट 3rd चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो तो सी समझ में तुमको तब भी आएगा, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि यार पहले प्रीवियस 2 चैप्टर्स देख के आओ तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, है ना. ऑल्दो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि ये सारी चीजें हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं. कहीं ना कहीं हमने 11th में देखी हैं थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी ही देखी हैं. एक बेसिक आइडिया है हमको सारी चीजों का, सारे जो हम लोग ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं इसके बारे में हमको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आइडिया है. लेकिन मैं अभी भी यही प्रिज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हारे लिए ये सारी चीजें नहीं है और हम लोग एकदम डिटेल में सब कुछ पढ़ने वाले हैं. तो फिर भी अपने जो पुराने 2 चैप्टर्स हो गए, इंट्रोडक्शन देख लिया है कॉर्पोरेट फाइनेंस का और सोर्सेज देख लिए हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के, तो एक बार वो देख लोगे ना तो अभी जो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सॉरी इशू ऑफ शेयर्स, वही इशू ऑफ शेयर्स. तो इसमें तुमको समझने में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर हो जाएगी पहले के अगर देख लोगे तो. ठीक है, तो और क्या देखा था भाई? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने 2 चीजें देखी थी, हमारी फिक्स्ड कैपिटल और और वर्किंग कैपिटल. आपने बोला ठीक है. फिर इसके बाद एक और हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था हमने, क्या था वो? कैपिटल स्ट्रक्चर. इतनी चीजें देखी थी हमने हमारे 1st चैप्टर में. ठीक है, फिर आ जाओ चैप्टर 2 में क्या देखा था? चैप्टर 2 में हमने देखा था, क्या था हमारा चैप्टर 2? सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. इसमें क्या देखा? इसमें 2 चीजें मेनली देखी, ओन फंड्स और लोन या बोरोड फंड्स. अब ओन फंड में क्या देखा भाई? ओन फंड में हमारे पास हमारे शेयर्स हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं. अब शेयर्स में भी 2 टाइप क्या है? इक्विटी और प्रेफरेंस.
रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट। फिर इसके अलावा हमारे बोरोड में क्या देखा था भाई, डिबेंचर्स देख लिए थे, आपने बोला पब्लिक डिपॉजिट देख लिया था, फिर हमने बॉन्ड्स देखे थे, फिर एडीआर जीडीआर देखा था, याद है ना, ये कंसेप्ट याद है ना, सब कुछ देखा था हमने, एडीआर और जीडीआर देखा था, उसके बाद कमर्शियल बैंक देखा था। क्लिक हो रहा है सब कुछ? व्हेन आई टेल यू ऑल दिस, याद आ रहा है ना, सारी चीजें हमने एक एक करके डिटेल में देखी है। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखे थे, लास्टली ट्रेड क्रेडिट देखा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी तक इन सारी चीजों से हम डील कर चुके हैं। अब आज हम लोग हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं हम लोग। देखो ये चैप्टर जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब, आप बोलोगे कि कितने बार एक ही चीज बता रहा है। अभी देखो धीरे धीरे ना हमारा स्केल बढ़ता जा रहा है। हमने जो अभी सारी चीजें देखी है ना, उन्हीं चीजों को और ज्यादा डिटेल में, और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं भाई साहब। मैं बताया ना आपको, कितने बार एक ही चीज बताऊं मैं कि एसपी इज अ सब्जेक्ट विच यू कैन रिलेट इन योर रियल लाइफ एवरी टाइम। तो अभी एक एक करके जब तुम एक एक स्टेप बढ़ते जाओगे ना, एक एक स्टेप बढ़ते जाओगे ना, तुम्हारा इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होता जाएगा इस सब्जेक्ट में। तो आज जो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 3, which is chapter number 3, issue of shares। इसमें हम लोग एक्सक्लूसिवली सारी बातें किस पे करेंगे, हमारे एवरीथिंग अबाउट इश्यू ऑफ शेयर्स, एवरीथिंग अबाउट इट। अब आपने बोला कि एवरीथिंग अबाउट इट माने, यानी भाई टाइप्स ऑफ शेयर्स, या फिर ऐसे बोल लो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आपने बोला ठीक है। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, फिर इसके बाद आपने बोला भाई मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर्स, ठीक है। फिर आपने बोला कि हाउ शेयर्स आर अलॉटेड, ठीक है भाई, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, कि जब शेयर्स अलॉट होते हैं तो कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रोसीजर देखेंगे हम कि अलॉटमेंट की क्या प्रोसीजर होती है। अलॉटमेंट बोले तो जब हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं, यानी पब्लिक को उनके शेयर्स सौंप देते हैं। आगे डिटेल में देखने वाले हैं। आपने बोला और बता भाई। इसके बाद हम लोग हमारे शेयर सर्टिफिकेट की बात करने वाले हैं। सबको पता है ना क्या होता है शेयर सर्टिफिकेट? शेयर सर्टिफिकेट सबको पता है क्या होता है। अब इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे आज। क्या क्या देखेंगे इसका भाई, इसका मीनिंग देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या कंटेंट होता है वो देखेंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि हाउ मच टाइम अ कंपनी टेक्स टू इश्यू शेयर सर्टिफिकेट। आपने बोला ठीक है सर। इसके बाद एक चीज और देखेंगे कि भाई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या है? आपने बोला ठीक है सर।
और बताओ और क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में? सर आपने बोला कि कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होते हैं वो बताएगा तू हमको इस चैप्टर में। फिर इसके बाद तू हमको बताएगा कि भाई फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, ठीक है। फिर तू हमको बताएगा कि भाई सरेंडर ऑफ शेयर क्या होता है, आपने बोला ठीक है। और क्या बताने वाला है? और फिर तू हमको बताएगा कि भाई ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है। ये सब कुछ एक एक बार देख चुके हो तुम लोग, लेकिन वही है, तुम्हारी बुक की डिमांड है कि बार बार पढ़ो, और तब तक पढ़ो, सी ये पढ़ो बस तुम्हारे लिए ही। डू नॉट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, सो डू नॉट स्टॉप रीडिंग अंटिल यू आर डन। चलो आ जाओ। फिर इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या रहेगा इस चैप्टर का भाई? ट्रांसमिशन, सॉरी ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर तो लिख दिया ना, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो ये सारे टॉपिक हम हमारे इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं भाई साहब। ये सारी चीजें हैं जो अपन आज तो नहीं, क्योंकि एक ही लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ा के खत्म कर देना तुम्हारे साथ इनजस्टिस होगा। तो हम इसमें आराम से टाइम लेंगे, आराम से एक एक टॉपिक पे इतना इतना डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। डोंट वरी अबाउट इट, बढ़िया सुकून से आराम से चैन से बात करेंगे सारे टॉपिक्स में। आपने बोला ठीक है सर, चलो शुरू करें। आइए चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ये? सी, ये वही कह रहा है कि हमने पिछले चैप्टर में क्या क्या देखा है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या क्या क्लासेस, दो क्लासेस में हमने डिवाइड किया हमारे शेयर कैपिटल को भाई। सबसे पहले हमने रखा इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर हमने रखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। यह हम हमारे ओन फंड्स की बात कर रहे हैं। तो देखो, शेयर कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों शेयर्स की बात हो रही है यहां पे, इक्विटी शेयर्स की और हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की। हमने क्या किया, दो हिस्सों में हमारे शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपने बोला ठीक है सर, यूजुअली इन शेयर कैपिटल द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर देन प्रेफरेंस शेयर्स। सर एक बात ना आज यहां से लिख के लेके जाओ, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई कंपनी आपके प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, नहीं करती, बहुत कम ऐसा होता है। अच्छा, क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान है इक्विटी शेयर के और प्रेफरेंस शेयर के? क्यों ऐसा कि कंपनी ज्यादा प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना जरूरी नहीं समझती? सर आपने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी, मैं इक्विटी शेयर से अपनी जो है कैपिटल ले सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी को प्रेफरेंस शेयर्स दूं, या मुझे प्रेफरेंशियल राइट नहीं देना किसी को। अब आपने बोला कि सर इक्विटी शेयर दे रहे हो, इक्विटी शेयर में आपकी क्या हो रही है, आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है ना। आपने बोला कि आप जब इक्विटी देते हो किसी को, तो आप उसको क्या दे रहे हो, कंपनी की ओनरशिप भी दे रहे हो ना साथ ही साथ। अरे 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 क्या हुआ भाई, लाइट गई क्या? तो आप जब इक्विटी दे रहे हो तो इक्विटी के साथ आप क्या दे रहे हो, ओनरशिप दे रहे हो। लेकिन जब आप प्रेफरेंस शेयर्स देते हो तो प्रेफरेंस शेयर में आपको ओनरशिप नहीं देनी होती। सही बात है, आप प्रेफरेंस शेयर के साथ ओनरशिप नहीं देते हो, यानी वोटिंग राइट्स नहीं देते हो, यानी कंट्रोल नहीं देते हो। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के को ओनर्स होते हैं, कंपनी के को ओनर्स होते हैं, लेकिन उनके पास कंट्रोल नहीं होता है कंपनी का। कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में?
कंपनी का कंट्रोल तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में है। अपने सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने ही तो अपने पावर्स डेलीगेट कर रखे हैं मैनेजमेंट को, हमने ये सब देखा था। तो आपने बोला व्हाई इक्विटी, व्हाई नॉट प्रेफरेंस? अब जब इक्विटी दे रहे हो तो इक्विटी के साथ तुम्हारी ओनरशिप भी जा रही है, लेकिन फिर भी तुम प्रेफरेंस को ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हो। आपने बोला कि सर देखो, मैं जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करता हूं ना, तो प्रेफरेंस शेयर में मुझे एक फिक्स्ड रिटर्न देना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो वो जनरली क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। पिछले चैप्टर में देखा था कि अगर मैंने इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया है तो अगले साल प्रॉफिट कमाऊंगी जब, तब उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से इनको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी देना है मुझे सर। यानी कल को अगर मेरे पास प्रॉफिट आया तो मुझे पुराने साल का भी प्रॉफिट किसे देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है। और फिर अगर मुझे कोई और अगर थोड़ा बहुत बचता है उसके बाद तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप अपने इंडिया की टॉप 1000 या टॉप 500 कंपनीज उठा के देख लो, गिनती की 2 या 3 कंपनी आपको उनमें से मिलेंगी, गिनती की 2 या 3 कंपनी जिसने कभी प्रेफरेंस शेयर इशू किए होंगे, जनरली नहीं करते। तो इसीलिए यहां पे कह रहा है ये कि भाई द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स इज मोर देन प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर का प्रपोर्शन कंपनी में हमेशा ज्यादा रहता है विज़ हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। आपने बोला ठीक है सर, अब हमने ये हमारे बचपन में देखा था, मैंने तुमको ये चीज बचपन में सिखाई थी कि शेयर कैपिटल क्या होती है और शेयर कैपिटल को हमने कितने हिस्सों में क्लासिफाई कर रखा है। तो सबसे पहले हमने हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल देखी थी। अब ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है? सर आपने ना बचपन में एक एग्जांपल दिया था कि एक बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और इस बंदे को हमने बोला था प्रमोटर। ये प्रमोटर क्या किया? ये प्रमोटर आरओसी के पास गया और आरओसी को बोला कि भाई आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो आरओसी ने इसे बोला कि भाई एक काम कर, अपना एमओए मेरे पास जमा कर दे और अपने इस एमओए में मुझे बता दे कि तेरी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है। अब ये ऑथोराइज्ड से आपने क्या समझा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से आपने समझा कि मैक्सिमम शेयर कैपिटल जितने का कंपनी क्या कर सकती है? शेयर्स इशू कर सकती है। यानी मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी पब्लिक से ले सकती है, यानी मैक्सिमम पैसा जो कंपनी अपने शेयर्स इशू करके पब्लिक से उठा सकती है, उससे ज्यादा की कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है। वहीं इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। नॉमिनल कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वाइज बिजनेसमैन या एक वाइज कंपनी कभी एक साथ अपनी सारी ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं बुलवाती पब्लिक से। देखा था? ये सारी चीजें हमने एक एक करके देखी है। ग्लिम्स आ रहा, याद आ रहा? तो कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, यानी मैक्सिमम पैसा, जितने पैसों का वो शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा कि कंपनी की जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है वो 10 लाख की है, यानी कंपनी ने अपनी फेस वैल्यू मेमोरेंडम में 10 रुपए रखी है। अब जब मैं ये फेस वैल्यू बोल रहा हूं और ये सारी चीजें जो टर्म्स यूज कर रहा हूं, तो ये सब तुमको क्लिक होना चाहिए क्योंकि हम डिटेल में बहुत बार पढ़ चुके हैं। फेस वैल्यू क्या है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर, हमने ये सारी चीजें एक एक करके देख लिए। तो व्हेन आई से ऑल दिस, व्हेन आई टेल यू ऑल दिस, तो मेरे को ये सब चीजें वापस ना बताना पड़े तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें जब बोलता हूं कि तुम डायरेक्ट इस लेक्चर से स्टार्ट मत करो, तो मेरा रीजन यही है तुमको समझाने का कि भाई पुराने लेक्चर्स तुम देखोगे तो तुमको आइडिया आएगा कि हमने ये सारी चीजें पहले देख चुकी हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं तुमको पुराने एग्जाम्पल्स का भी रेफरेंस देता हूं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल जो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में देखा था या कभी हमने हमारे 11वीं में देखा था। अब जिसने मुझसे पढ़ा है वो रिलेट कर सकता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो थोड़ा सा मसला है सर। ऑल्दो
तुमने अगर मुझसे नहीं भी पढ़ा है ना तो नो प्रॉब्लम, मैं तुमको अभी भी उतने ही डिटेल में बताऊंगा जितना हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है और अभी आया है तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सारी चीजें एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपने बोला ठीक है सर। तो मेरे कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है भाई? 10 लाख की है। मैंने अपनी फेस वैल्यू कितनी रखी है एक शेयर की भाई? 10 रुपए रखी है। तो इस हिसाब से मेरे पास कितने इक्विटी शेयर्स हो गए? मैं मैक्सिमम कितने इक्विटी शेयर्स मार्केट में इश्यू कर सकता हूं भाई? मैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मार्केट में इश्यू कर सकता हूं एट मैक्स, मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल के हिसाब से, मेरी रजिस्टर्ड, मेरी नॉमिनल शेयर कैपिटल के हिसाब से। मैं मार्केट में कितने 1 लाख शेयर्स कितने के? 10 रुपए ईच के क्या कर सकता हूं? मार्केट में इश्यू कर सकता हूं। लेकिन मुझे अभी जरूरत कितने की है? मुझे पूरे 10 लाख की जरूरत नहीं है, मुझे अभी जरूरत है सिर्फ 4 लाख की। मैंने बोला कि भाई मुझे जरूरत है 4 लाख की, तो मैंने क्या किया? मैंने 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच क्या किए? इश्यू कर दिए, यानी पब्लिक को इश्यू कर दिए कि भाई आप आओ और मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। कितने शेयर्स को? 40,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करो। मैं कर कितने सकता हूं? मैं 1 लाख शेयर्स इश्यू कर सकता हूं मार्केट में, लेकिन मुझे 1 लाख की जरूरत नहीं है अभी। मुझे 1 लाख शेयर्स इश्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम 40,000 शेयर्स इश्यू करके हो जाएगा। जो भी फंड्स मुझे लग रहे हैं, जो भी मुझे पैसे लग रहे हैं, मुझे उतने ही लग रहे हैं जितने मैं 40,000 बेच के पैसे ले रहा हूं। तो मैंने 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से मार्केट में इश्यू किए। तो ये क्या कहलाई? ये मेरी इश्यूड कैपिटल कहलाई। कौन सी? इश्यूड कैपिटल। मैंने क्या किया है? मैंने मार्केट में पैसे इश्यू किए, मैंने मार्केट में पैसे इश्यू किए। तो ये क्या कहलाई भाई? ये मेरी इश्यूड कैपिटल कहलाई। और बची हुई कैपिटल जो मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल में से मैंने अपनी 40,000 शेयर्स जो मैंने इश्यू कर दिए, उसको छोड़ के अब मेरे पास कितने शेयर्स बचे हैं जो मैं आगे इश्यू कर सकता हूं? 60,000 शेयर्स बचे। ठीक है सर, आपने बोला 60,000 शेयर्स बचे हैं ऑफ ₹10 ईच, यानी 6 लाख रुपए मैं अभी भी मार्केट से बाद में कभी भी उठा सकता हूं। लेकिन अभी मैंने ये इश्यू नहीं किया, ये मेरे पास ही रखे हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगी? बची हुई रिमेनिंग कैपिटल मेरी ये अनइश्यूड कैपिटल कहलाएगी। ये मैंने इश्यू नहीं किए। मैंने इश्यू कितने किए? मैंने सिर्फ 40,000 शेयर्स इश्यू किए। कितने रुपए के? 10 रुपए के, यानी 4 लाख रुपए मैं मार्केट से उठाने वाला हूं शेयर्स इश्यू करके। कितने शेयर्स इश्यू करके? 40,000 शेयर्स इश्यू करके। आपने बोला ठीक है सर। और 60,000 शेयर्स जो हैं वो अभी भी मेरे पास हैं। वो कितने के? 10 रुपए ईच। 6 लाख रुपए के शेयर्स में आगे कभी भी उठा सकता हूं। आपने बोला ठीक है सर। अब इस इश्यूड कैपिटल में मान लो हम इंडियंस हैं भाई, हम तो इंडियन है ही, मान लो क्या हम इंडियंस हैं। हमने बोला कि पागल हो गया, पूरे थोड़ी सब्सक्राइब कर देंगे, नहीं किए। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है अभी, तो ऐसा होता है कि कंपनी जब भी अपना पब्लिक इशू लेके आती है तो ओवर सब्सक्राइब भी जाता है। यानी ओवर सब्सक्राइब यानी भाई जितनी हमने इशू किए तो उससे ज़्यादा ही एप्लीकेशन आती है। मान लो मैंने यहाँ पे 40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए इशू किया ना भाई, बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो अभी तो ऐसा नहीं होता है कि कभी भी अनसब्सक्राइब जाए आपका IPO, ऐसा नहीं होता है। अभी आजकल इतना ज़्यादा लोग एक्टिव हो गए ना इस चीज़ को लेके, इतना ज़्यादा अवेयर हो गए कि हर कोई भी कंपनी हो, खराब से खराब कंपनी हो भाई, उसका IPO क्या जाता है पता है यार? ओवर सब्सक्राइब जाता है। आपने बोला ठीक है सर। कभी अगर कोई ऐसा हमारे पढ़ते पढ़ते में कोई IPO चलता रहेगा ना तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा लाइव। आपने बोला ठीक है। अब ये इशू जो हमने जो कैपिटल इशू की थी, हमने कितने 40,000 इक्विटी शेयर्स क्या किए? इशू किए। अब इन 40,000 में से सिर्फ 30,000 इक्विटी शेयर्स क्या की? पब्लिक ने सब्सक्राइब की। यानी पब्लिक ने 40,000 में से सिर्फ 30,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन किया, यानी
लिए, यानी एप्लीकेशन ली। आपने बोला ठीक है, तो बचे हुए 10,000 क्या हुए? बचे हुए 10,000 अनसब्सक्राइब्ड हो गए, यानी ये पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं की। कितना की? 30,000 शेयर। यानी कंपनी के पास कितना पैसा आने वाला है? 3 लाख रुपए। किस हिसाब से? 30,000 शेयर्स के हिसाब से। 30,000 शेयर्स 10 रुपए के, 3 लाख रुपए कब आने वाले? कंपनी के पास आने वाले। और ये अनसब्सक्राइब कैपिटल जो रह गई, जो 10,000 शेयर्स जो सब्सक्राइब नहीं किए, इसको हमने क्या बुलाया? इसको हमने अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल बुलाया। और जिन्हें पब्लिक ने सब्सक्राइब कर ली, उसे हमने क्या बुलाया? उसे हमने बोला कि भाई ये हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है। आपने बोला ठीक है सर। अब इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कंपनी ने ना आपसे पूरे पैसे एक साथ नहीं बुलवाए। अब हमारा जो शेयर था वो 10 रुपए का था ना, तो कंपनी ने आपसे बुलवाए सिर्फ 5 रुपए। कंपनी ने बोला कि अभी 5 रुपए दो, 4 रुपए अभी नहीं कॉल कर रही हूं, बाद में करूंगी, और 1 रुपए जो है ना, ये 1 रुपए मैंने जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी तब लेना है मुझे तुमसे, अभी नहीं ले रही। ये 5 रुपए मुझे अभी दो, ये 4 रुपए मैं अभी बता नहीं रही कब देना है, और ये 1 रुपए तुम जब मेरी कंपनी जब ये कंपनी बंद होगी कभी, तब तुमसे मैं 1 रुपए वसूलूंगी। तो ये जो 5 रुपए कंपनी ने कॉल किए, ये जो 5 रुपए है, 30,000 रुपए 30,000 शेयर्स में उसने हर शेयर का 5 रुपए बुलवाया। तो ये जो 5 रुपए बुलवाई है कंपनी ने, ये हमारी क्या है? ये हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है। कॉल्ड अप कैपिटल यानी कंपनी ने पैसा कॉल किया है। कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने पैसा कॉल किया है। कितना कॉल किया है? 5 रुपए कॉल किया है। और 4 रुपए जो है ना, उसने कॉल नहीं किए। हमारी फेस वैल्यू कितने की थी? हमारी फेस वैल्यू 10 रुपए की थी। 10 रुपए में से कंपनी ने कितने रुपए कॉल किए? कंपनी ने 5 रुपए कॉल किए। तो इन 5 रुपयों को हम क्या बोल रहे हैं? ये 5 रुपए पर शेयर जो कंपनी बुलवा रही है, कॉल कर रही है, ये क्या है कंपनी की? ये कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल है। कभी भी ध्यान रखो, ये सारी चीजें हम जब पढ़ रहे हैं तो ये हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। 4 रुपए उसने जो नहीं बुलवाई, जो बाद में बुलवाएगी, जो अभी तक कॉल नहीं की है, इसको हमने बोला ये हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है। ये हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है। और 1 रुपए जो मैंने अभी आपसे नहीं लेने हैं, जो मैं बाद में लूंगी, ये मेरी क्या बन जाएगी? ये मेरी रिजर्व कैपिटल बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? ये मेरी रिजर्व कैपिटल बन जाएगी। यानी मैं अभी नहीं ले रही, आपसे कब लूंगी? जब कंपनी वाइंड अप होने वाली रहेगी या कंपनी बंद होने वाली रहेगी, तब मैं आपसे ये 1 रुपए लूंगी। आपने बोला ठीक है सर। अब ये कॉल्ड अप में से कंपनी ने जो 5 रुपए बुलवाए हैं, जरूरी है क्या कि सब ने 5 रुपए जो बुलवाए वो दे दिए हों? आपने बोला देंगे ना, 5 रुपए तो दे सकते हैं। अरे नहीं देते भाई, 5 रुपए भी नहीं देते। अब देखो, ये जो 20,000 इक्विटी शेयर्स थे ना, ये 20,000 शेयर्स पे हमारे 5 रुपए आ गए। ये 20,000 शेयर्स पे हमारे 5 रुपए आ गए। अब समझो, देखो कंपनी ने शुरू कहां से किया था? कंपनी ने शुरू किया था 40,000 इशू किए थे। 40,000 इशू किए थे। इन 40,000 में से कितने सब्सक्राइब हुए? 30,000 सब्सक्राइब हुए। अब ये 30,000 जो सब्सक्राइब हुए थे, इसमें से कंपनी ने 5 रुपए बुलवाए। ठीक है, अब ये 5 रुपए जो बुलवाए 30,000 में, इन 30,000 में से सिर्फ 20,000 शेयर होल्डर्स ने हमें क्या दिया? मतलब जो 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, सिर्फ उसमें हमको 5 रुपए आए, और बचे हुए 10,000 इक्विटी शेयर्स में हमें नहीं मिले पैसे। कॉल किया 30,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपए कॉल किए,
₹5 बुलवाए, लेकिन आए कितने में? 20,000 शेयर्स में। 20,000 इक्विटी शेयर्स में हमारे ₹5 आए, यानी हमारे पास आने कितने चाहिए थे? हमारे पास आने चाहिए थे 1.5 लाख, लेकिन हमारे पास आए कितने? हमारे पास आए 1 लाख। एक सेकेंड गाइज, गिव मी अ मोमेंट। हेलो, am I audible? ऑडिबल? यस, चल। हाँ, तो मेरे पास आने चाहिए थे 1.5 लाख, लेकिन मेरे पास आए कितने? 1 लाख, क्योंकि 20,000 इक्विटी शेयर्स पे मुझे ₹5 रिसीव हुए और 10,000 में नहीं हुए। तो ये जो 50,000 मेरे रिसीव नहीं हुए, इन्हें मैंने बोला कॉल इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स, यानी पैसा बुलवाया तो था, लेकिन मुझे मिला नहीं, मुझे रिसीव नहीं हुआ। और ये जो मैंने पैसा बुलवाया, जो मुझे रिसीव हो गया है, जो पेड हो गया है, ये मेरी क्या कहलाई? ये मेरी पेड अप कैपिटल कहलाई। क्या कहलाई? पेड अप कैपिटल कहलाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी हम ये सारी कैपिटल के क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं ना, तो हमें हमारे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लॉ के पर्सपेक्टिव से सिर्फ 3 शेयर कैपिटल्स हमें याद रखनी है, ठीक है? पहली तो हमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल याद रखनी है, दूसरी हमें इशूड शेयर कैपिटल याद रखनी है, तीसरी हमें पेड अप शेयर कैपिटल याद रखनी है। बाकी दूसरी जो सारी कैपिटल्स हैं, अनइशूड है, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व, एक रिजर्व कैपिटल भी हमें बहुत आता है, तो ये रिजर्व कैपिटल याद रखना है। बाकी ये सारे क्लासिफिकेशंस जो है ना, ये आपको अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंट्स में आपको ये सारी चीजें बहुत बार देखना पड़ता है, लेकिन लॉ में जब हम एसपी पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो जब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें इतनी सारी कैपिटल्स को याद नहीं रखना है। हम ज्यादातर डील करेंगे ऑथोराइज से, इशूड से, पेड अप से और रिजर्व से। आपने बोला ठीक है, अभी सब कुछ याद रखो, थोड़ा बहुत ध्यान रखो, क्योंकि आगे तुमको अकाउंट्स में भी ये सब चीजें लगने वाली हैं, आने वाली हैं। आपने बोला ठीक है सर। तो अब एक एक बार ये हल्का फुल्का रीड करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। ठीक है सर। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथोराइज्ड बाय एमओए दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स। मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम कैपिटल हमने देखा है, मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज, उसको क्या बोला हमने? हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कहां पे लिखी हुई है? हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एमओए में हमने हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिख रखी है। भैया इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बुलाया हमने, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कैपिटल क्लॉज में मेंशन्ड है, हमारे कैपिटल क्लॉज में मेंशन्ड है। कहां होता है कैपिटल क्लॉज? आपने बोला कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है, इतना पता है हमको, ज्यादा बताओ मत तुम। हाँ बोला ठीक है चल। भैया द कंपनी पेज स्टैम्प ड्यूटी ऑन दिस अमाउंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी देना है, स्टैम्प करवाती है, स्टैम्प ड्यूटी देती है। किस पे देती है? डॉक्यूमेंट पे देती है। कौन से डॉक्यूमेंट पे देती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कब देती है? अपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। ठीक है सर। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज कैलकुलेटेड कंसीडरिंग द नीड ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं हम लोग, याद है? हमने देखा था कि जब हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो पहले हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे कितना पैसा लगने वाला है और इस बिजनेस को रन करते रहने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है? ये हम हमारा फाइनेंशियल प्लान करके पता करते हैं ना। आपने बोला ठीक है, तो जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो आप, तब आपको पता चल जाता है कि आपकी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो कितनी होने वाली है, और फिर आप इस ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को अपने मेमोरेंडम में लिखते हो और इस मेमोरेंडम को आरओसी के पास जाकर जमा करते हो। आपने बोला ठीक है सर।
ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल। मैंने बताया आपको नॉमिनल कैपिटल होती है क्योंकि कंपनी कभी भी अपनी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का सारा अमाउंट एक बार में कॉल नहीं करती है, सारा अमाउंट एक बार में पब्लिक से रेज नहीं कर लेती है। वो हमेशा एक अमाउंट अपने पास रखती है कि ये अमाउंट जब मुझे नीड लगेगी तब मैं बुलवाऊंगी, अभी मुझे जरूरत नहीं है, अभी मुझे जितने की जरूरत है मैं उतना ही कॉल कर रही हूं, इसीलिए हमने इसको नॉमिनल कैपिटल भी बुलाया। ठीक है, अभी एग्जांपल दे रखा है कि एम लिमिटेड कंपनी हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10। बस वही ऊपर वाला एग्जांपल जो हमने अभी देख के आया है। अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल बाय ऑल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद आ रहा है वो बचपन की यादें? जाओ अपने बचपन में और याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को कभी भी ऑल्टर करना होता है तो हमें हमारे मेमोरेंडम में क्या करना पड़ता है, हमारे कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना पड़ता है। और इस कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए हमें क्या लगता है, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है हमारे शेयर होल्डर्स का। हमारे शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं क्योंकि ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा रहे हैं हम, हमारी मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो है उसको हम ऑल्टर कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए सारे शेयर होल्डर्स को मिलकर यानी वोटिंग करना पड़ेगा, और वोटिंग कितनी आनी चाहिए, मोर देन 75%, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन 75% से ज्यादा वोटिंग आएगी तो ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर। इशूड एंड अनइशूड। अब हमारी इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल क्या है भाई? इशूड कैपिटल क्या है, वो पार्ट है हमारे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का जो हमने क्या की है, ऑफर की है टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी अब ये प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, याद है जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस देती है। प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है। क्यों? ताकि उसको पब्लिक को सारी डिटेल अपने इशू के बारे में, सारी डिटेल्स अपने जो पब्लिक है उनके पास हो। तो वो कैसे होगी भाई? प्रोस्पेक्टस के थ्रू होगी। वो प्रोस्पेक्टस रीड करके जान सकते हैं कि कंपनी कितना पैसा इशू कर रही है, कितने शेयर्स इशू कर रही है सॉरी, और कितना पैसा रेज कर रही है, क्या उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। ठीक है सर, ओके। इसीलिए ये लोग जो होते हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें क्या कह रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स कह रहे हैं। आ जाओ। Thus, it is the shares that the company is offering to the public to buy. शेयर्स इशू कर रही है, शेयर्स ऑफर कर रही है। ठीक है सर। The balance part of authorized capital not offered to the public is called unissued. ऑथराइज्ड में से जितनी इशू कर दी वो मेरी इशूड, जितनी नहीं इशू की वो मेरी अनइशूड कैपिटल। इन फ्यूचर द कंपनी कैन यूज शेयर्स फ्रॉम द अनइशूड कैपिटल। भाई कंपनी ने बाद में इशू कर दी है जो मेरी अपनी अनइशूड कैपिटल थी, उसमें से मैंने बाद में पब्लिक को क्या किया, शेयर्स इशू कर दिए जब मुझे जरूरत थी। मुझे अभी जरूरत नहीं है, जितने की जरूरत थी मैंने उतने के शेयर्स आपको इशू कर दिए। आपने बोला ठीक है। अब देखो, the issued capital of the company may be equal to or less than authorized capital. See, ये क्या कह रहा है, मेरी 10 लाख की ऑथोराइज्ड कैपिटल है, या तो ये इक्वल रहेगी किससे, मेरी इशूड कैपिटल से। अब इसका मतलब क्या है, मतलब मैं अपनी इशूड कैपिटल को भी 10 लाख कर सकता हूं। यानी मुझे अगर 10 लाख की नीड है तो मैं पूरे 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर सकता हूं, या फिर मैं अपनी इशूड कैपिटल क्या कर सकता हूं, अपनी ऑथोराइज कैपिटल से कम रख सकता हूं। यानी
मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल से इश्यूड कैपिटल या तो इक्वल रहेगी या फिर कम रहेगी, ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकती है। आपने बोला ठीक है, हम समझ गए। M Limited company can have M Limited company can have issued capital of rupees 4 lakh divided into 40,000 इक्विटी शेयर्स। कैसे? 10 रुपए का फेस वैल्यू है, हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए है। एंड द अनइश्यूड कैपिटल विल बी 6 लाख शेयर्स या फिर 60 लाख रुपीज। आपने बोला ठीक है, चलो सॉरी 6 लाख रुपीज ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये क्या हुई मेरी? ये मेरी अनइश्यूड कैपिटल। ये वही है जो उसने ऊपर चार्ट में समझाया था, वो उसी को अब सेंटेंस में लिख के समझा रहा है। तो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में हमने देख लिया इसको। चलो भाई, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? जो कंपनी ने इश्यू करी और उसमें से जितने भी पब्लिक ने सब्सक्राइब करी। देखो, subscribed capital is the part of issued capital which has been subscribed or taken up, bought by investors यानी subscribers. The public may or may not subscribe for entire issued capital. बताया मैंने आपको कि जरूरी नहीं है कि आपने जितनी कैपिटल इशू की है पब्लिक सारी सब्सक्राइब कर ले, थोड़ी सी रह जाएगी, और जो रह जाएगी उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, ये देखो, ये एग्जाम्पल वही है, ऊपर हमने देख लिया। कॉल्ड अप, भाई जितना भी सब्सक्राइब करी पब्लिक ने उसमें से मैंने एक हिस्सा बुलवाया, एक हिस्सा नहीं बुलवाया, एक हिस्सा अपने रिजर्व के लिए रहने दिया। क्या? कॉल्ड अप, अनकॉल्ड और रिजर्व कैपिटल। ठीक है सर। फुल वैल्यू ऑफ शेयर इज यूजुअली नॉट डिमांडेड by the company. Company collects full value of shares in installments. भाई जितना फंड मेरे को लग रहा है ना उतने हिसाब से मैं बुलवा रहा हूं आपसे। तो कॉल्स पे बुलवाता हूं मैं भाई। जो मैंने आपसे एक इंस्टॉलमेंट बुलवाई, क्या किया मैंने? कॉल किया। क्या हुई मेरी? कॉल्ड अप कैपिटल हुई। ठीक है, अब सब्सक्राइब में से मैंने जितनी मुझे लग रही थी, हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से 5 रुपए मैंने कॉल कर लिए। ठीक है, अब देखो, which a company has called or demanded to be paid by the shareholders. The balance capital which is not demanded from the shareholders is called uncalled. अब जो पैसा मैंने कॉल नहीं किया है उसको मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने उसको अनकॉल्ड शेयर कैपिटल बोला। क्या बोला? अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। अब समझो, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। क्या? रिजर्व कैपिटल जो है वो अनकॉल्ड कैपिटल का ही पार्ट है, जो मैंने अभी नहीं बुलवाया, जो मैं बुलवाऊंगा कब? जब मेरी कंपनी वाइंड अप होने वाली रहेगी शायद। ठीक है, कंपनी कैन डिसाइड टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। मैंने अपनी अनकॉल्ड कैपिटल में से एक हिस्सा निकाल कर साइड में रखा, जिसे मैंने क्या बोला? जिसे मैंने रिजर्व कैपिटल बोला, जिसको मैं कब बुलवाने वाला हूं पब्लिक से? जब कभी अगर मेरी कंपनी वाइंड अप होने वाली रहेगी, यानी बंद होने वाली रहेगी, तब मैं क्या करूंगा? आपसे ये बचा हुआ 1 रुपया जो हमारे ऊपर एग्जाम्पल में था, तो वो 1 रुपया मैं कब बुलवाऊंगा? जब मेरी कंपनी बंद होने वाली रहेगी। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। अब आ जाओ भाई, पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन अरियर्स। पेड अप क्या है? कंपनी ने जितना कॉल किया उतने में से कितने लोगों ने कितना पे किया, उसको क्या बोला मैंने? उसको मैंने अपनी पेड अप कैपिटल बोला। और कॉल करने के बाद भी शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, उसको क्या बोला? कॉल्स इन अरियर्स बोला। आके देखो, पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी actually paid by the shareholders when the company has called up or demanded them to pay. ऊपर देखा था 5 रुपए बुलवाए थे 30,000 शेयर होल्डर्स से, 30,000 इक्विटी शेयर्स पे आए कितने पे? 20,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपए आए। तो
मेरे पास कितने आए, 1 लाख आए, आने कितने थे, 1.5 लाख आने थे। ये जो 50,000 नहीं आए, इन्हें मैंने क्या बुलाया, इन्हें मैंने कॉल्स ऑफ अरियर्स बुलाया। क्या बुलाया, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स और अनपेड कॉल्स। आपने बोला ठीक है, ये देखो कॉल्स इन अरियर्स या फिर अनपेड कॉल्स। ठीक है सर, एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे कॉल्स एंड व्हेन द कंपनी डिमांड्स, ठीक है, फेलियर टू पे द कॉल्स मे लीड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर आपने, कंपनी ने आपसे पैसा बुलवाया है, अगर आप कंपनी को पैसा नहीं दे रहे हो तो वो आपको मौके देती है। पहला मौका दी, आपने नहीं दिया पैसा, दूसरा मौका दी, आपने नहीं दिया पैसा, शायद कंपनी आपको तीसरा मौका दे या ना दे, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगी भाई, आपके शेयर फॉरफीट कर लेगी, यानी आपके शेयर्स को जब्त कर लेगी, आपके शेयर्स आपसे वापस ले लेगी, क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया ना सर। अभी भी आपके पास राइट्स पूरे नहीं आए हैं शेयर्स के, आप शेयर होल्डर तो हैं, लेकिन शेयर्स की कस्टडी किसके पास है, शेयर्स की कस्टडी अभी भी कंपनी के पास है, क्योंकि आपने शेयर्स का पूरा पैसा कंपनी को नहीं दिया है। शेयर कितने का था सर, फेस वैल्यू कितने की थी, फेस वैल्यू 10 रुपए की थी शेयर की। कंपनी ने आपसे कितना बुलवाया, 5 रुपए बुलवाया, और ये 5 रुपए देने में भी आप फेल हो गए, तो आप मुझे बताइए क्या करेगी कंपनी। जाहिर सी बात है, कंपनी आपके शेयर्स जब्त कर लेगी, फॉरफीट कर लेगी। ठीक है, ये देखो, टेकिंग अवे ऑफ शेयर्स बाय कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। आपने कॉल्स नहीं पे किए, आपके शेयर्स जो हैं कंपनी ने जब्त कर लिए। आपने बोला ठीक है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या है कि भाई अ कंपनी में नीड कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस। पता है सर, जब भी कंपनी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगी, उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, या फिर उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई डेट है, वो डेट वगैरह रीपे करने के लिए उसे पैसा लग रहा है, तो वो पैसा कहां से रेज करेगी। एक सोर्स उसके पास क्या होता है कि वो शेयर्स इश्यू कर देगी। कंपनी क्या करेगी, शेयर्स इश्यू कर देगी। अब ये कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो कौन कौन से शेयर्स इशू कर सकती है भाई, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, और इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, और इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्यों बोलते हैं। इट कैन रेज फंड बाय टेकिंग लोन्स और बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इन केस ऑफ कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स, इट कैन इशू दीज टू टाइप ऑफ शेयर्स। ऊपर दूसरे सोर्सेज भी बता दिए, लोन वाले, लोन और बोरोड सोर्सेज बता दिए, और अगर ओन्ड कैपिटल चाहिए, अगर अपना ऐसा लोन नहीं चाहिए, लेस रिस्की कैपिटल हमको रेज करना है, तो हमने कहां से किया, हमारे शेयर्स में से किया। आपने बोला कि सर आपने ऐसा क्यों बोला कि लेस रिस्की शेयर, लेस रिस्की कैपिटल है। अब देखो, हम जब भी लोन लेते हैं या फिर कोई कैपिटल हम बोरोड फंड के थ्रू रेस करते हैं, तो उसमें हमें एक चीज तो बिल्कुल वाजिब तौर से जो कंटिन्यूसली देनी है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, वो हमने देखा है इंटरेस्ट है। हमें इंटरेस्ट देना ही है, किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर डिबेंचर्स इशू करके, या फिर बॉन्ड्स इशू करके हमने अगर पैसा उठाया है पब्लिक से, तो कंपनी विल हैव टू मेक श्योर कि वो इंटरेस्ट क्या करे, इंटरेस्ट एवरी ईयर इंटरेस्ट आपको देना है। कल को आपके डिबेंचर होल्डर्स आपका आके गला पकड़ लेंगे कि भाई हमको हमारा इंटरेस्ट चाहिए, चाहे तू प्रॉफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न, हमको हमारा क्या चाहिए, हमको हमारा इंटरेस्ट चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम इक्विटी या फिर प्रेफरेंस देते हैं, तो यहां पे ना हमको ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होता है भाई प्रॉफिट हुआ तो आपको आपका डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को, तो कल को आप आके कंपनी का गला नहीं पकड़ सकते, उसको कंपेल नहीं कर सकते कि भाई मुझे डिविडेंड क्यों नहीं दे रही है।
आपने बोला ठीक है, इसीलिए हमने हमारे ओन कैपिटल्स को क्या बुलाया, हमने हमारे ओन कैपिटल्स को लेस रिस्की बुलवाया। ये क्या है, लेस रिस्की है। आपने बोला ठीक है सर। चलो बढ़े आगे। अब आगे हम देखेंगे यहां पे कि क्या क्या मेथड्स होती हैं, क्या क्या मेथड्स होती हैं हमारे शेयर्स को इश्यू करने की। भाई बाय पब्लिक ऑफर, फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा रेस किया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू पैसा रेस किया। क्या है, पैसा रेज किया ना बोलकर ऐसे बोलो कि क्या शेयर्स इशू किए, क्योंकि हम आगे ये चीज देखेंगे बहुत सारी जगहों पे कंपनी बिना पैसे लिए भी शेयर्स देती है। ये कहाँ होता है, ये आगे हम लोग एक एक करके देखने वाले। भाई प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें एक एक करके डिटेल में देखेंगे अपन। आ जाओ, चलो आ जाओ भाई, बढ़े शुरू करते हैं। आइए, जस्ट अ मोमेंट।